नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आंदोलन जीवी अब क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो उन लोगों के सामने मुंह बाए खड़ा है और इसीलिए वो खासा परेशान है, कई स्तब्ध हैं और कुछ सदमे में चले गए। वो इसलिए चूंकि उन्होंने तो दुकान खोल दी थी, लेकिन 3 जून को देर रात जो गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने इनकी दुकान पर एक बार फिर ताला लगा दिया है और ये इनके लिए भारी झटके का सबब है, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी जो है दुकान उठ जाएगी। वह इसलिए चूंकि इनका जो पुराना अनुभव है वो तो 1-1.5 साल का है। जान ही रहे कथित किसान आंदोलन को के नाम पर किस तरह से घेरेबंदी हुई थी दिल्ली की, और फिर बाद में पता चला कि अरे यहाँ तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी और खुद इन्हीं के बीच के लोगों ने बताया। योगेंद्र यादव ने साक्षात्कार में कहा कि हमने तो राजनीतिक पिच तैयार कर दी थी, अब ये लोग नहीं खेल पाए तो क्या कहा जाए। तो इस बार फिर उसी तरह की पिच तैयार करने की कवायद शुरू हो गई थी और इस बार माध्यम पहलवान बने थे। ये पहलवान जनवरी में भी धरने पर बैठे थे, जिसके बाद कमेटी बनी और कमेटी ने इनके आरोपों की जांच पड़ताल करना शुरू किया, लेकिन उसे लेकर इनके अंदर एक असंतोष था। सो ये दोबारा बैठे और जब दोबारा बैठे तब राजनीतिक चुनाव की बेला आ चुकी थी। कर्नाटक में आसन्न चुनाव खड़ा था और उसके बाद तो चुनावों का एक आप ये कहें कि रेला होता है, चूंकि 2024 में आम चुनाव है। तो उसके पहले ये जो असंतोष, आप नाराजगी और शिकायत रही खिलाड़ियों की, पहलवानों की, उसको लेकर कैसे कैश किया जाए और उसके जरिए कैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार की जाए, उस कवायद में पूरा इकोसिस्टम लग गया। और फिर रात से जो आप ये कहिए कि लाइव होने लगा जंतर मंतर से, सब रात भर वहीं डटे रहते थे और पूरा ऐसा बताया, दिखाया, जताया जाने लगा कि मानो अब तो जो है पूरी सृष्टि ही उलट पुलट जाएगी। और जब कर्नाटक के नतीजे आ गए तब तो सोने पर सुहागा। फिर तो जोर शोर से मुहिम चल पड़ी कि अब इन्हीं पहलवानों के कंधे पर बैठकर राजनीतिक जमीन खो चुके राजनेताओं को लगा कि 2024 की बैतरणी पार की जा सकती है। सो राजनीति का तड़का और लग गया। बाकायदे 28 मई को जब नई संसद का लोकार्पण हो रहा था, तब एक बितंडा खड़ा कराया गया ताकि दुनिया भर में जो है एक माहौल बनाया जा सके। ये तमाम चीजें चल रही थी। उसी दरमियान इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आती है। देखिए, वो जो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, उस रिपोर्ट में जो एफआईआर में है उस लिहाज से लिखा गया है। अब ये आरोप है जो बृजभूषण सिंह पर है, बहुत गंभीर है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि उसकी जांच पड़ताल चल रही है और अब बिना जांच के तो आप किसी को सूली पर लटका नहीं देंगे, स्वाभाविक है। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि जिन्हें राजनीति करनी है और जो इस मसले के जरिए एक तो इन 3 राज्यों में अपने लिए 3 यानी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां अपनी जमीन बनाना चाहते हैं और खास तौर से महिलाओं के बीच एक अपना आधार बनाना चाहते हैं। उनको लगा कि नहीं, इसी मसले को जो है पिन पॉइंट करना चाहिए और फिर इसे और तूल दिया जाने लगा। उसी बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आई और फिर आप देखिए कि घटनाक्रम तेजी से बदला और जाहिर तौर पर इनका जो अपना आप ये कहें कि पहलवानों का जो अपनी शिकायत थी और उसको लेकर जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए 3 जून कोई 11 बजे के आसपास विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की मुलाकात होती है गृह मंत्री अमित शाह से कृष्ण मेनन मार्ग, जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर 1.5 घंटे बात चलती है और उस बातचीत के बाद जब खबर आती है तो तमाम आंदोलनजीवी सदमे में हो जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आता किया जाए।
अब भाई उनसे दरखास्त लगा तो उनसे पूछ के जाना चाहिए था। अभी आप उनको सुनिए तो लगेगा कि अच्छा आप कैसे चले गए, अरे आपको हमसे पूछना चाहिए था। तो अब आपसे पूछना चाहिए था या उनसे पूछना चाहिए था जो नेतृत्व की नौटंकी वाली बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा रोचक हो गया जब ये खबर आई कि देर रात मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई, और फिर ये भी हुआ कि अब सब लोग जो है एक तरह से कहें कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें जिस तरह से गृह मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला कि कानून अपना काम करेगा। और वैसे इस पर एक चीज मैं आपको बताऊं फिर आगे चलता हूं। लखीमपुर हिंसा वाले मामले में तो कम से कम जिन पर आरोप है वो उनके साथ भले ही राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार हो, लेकिन कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। वाकई में कानून अपने हिसाब से वहां काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं जिन पर गंभीर आरोप है, आप देखिए कि उन्हें जमानत तक मिलना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए जब ये कहा गया तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चीज है। और भले ही वो भाजपा के सांसद हैं, लेकिन अगर उन पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो स्वाभाविक है कि जांच पड़ताल में जो चीजें निकल कर आएंगी उसके लिहाज से कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होगी। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जांच तो होने दिया जाए। जांच होने से पहले ही किसी तरह का बितंडा खड़ा करना तो ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कुछ इस तरीके की चीजें हुई होंगी, क्योंकि बातचीत की खबर आने के बाद तो झटका लगा ही, और साथ ही साथ अब यह भी खबर आ रही है, जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय तक ये खबर आ गई कि साक्षी मलिक कम से कम जो है वो जो उनका अपना काम धाम है उसमें जा रही है। एक तरीके से ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट से वो खुद को अलग कर रही, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब इस खबर के आने के बाद उन लोगों को के ऊपर तो वज्रपात ही होगा जो लोग बाकायदे एक माहौल बना रहे थे इस बात को लेकर कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। अभी देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 40 मिनट पहले, यानी मैं ये 3 बजे आपसे बात कर रहा हूं और ये 2 बजे के आसपास की खबर है। साक्षी मलिक विड्रॉ फ्रॉम रेसलर प्रोटेस्ट। तो अब बताइए अब बचा क्या है? वो जिनके कंधों पर ये पूरा आंदोलन खड़ा था, और आप ये कहें कि आंदोलन खड़ा था और उनके कंधे पर बैठकर आंदोलन जीवी अपनी रोटियां सेक रहे थे, और राजनीतिक दल अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश में जुटे हुए थे। उन सब को बड़ा भारी झटका लगा है इस खबर आने के बाद। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे ये चीज किस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि जब ये मामला आया तो राकेश टिकैत भी आ गए इसमें सत्यपाल मलिक भी कूद पड़े, और एक तरीके से इसे जातीय और लैंगिक आधार पर बुना जाने लगा और एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। लेकिन ये जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये जो हमने आपको खबर बताई, उससे तो एक बात तो अब साफ हो चली है कि सारा जो नैरेटिव था वो अब औंधे मुंह गिर पड़ा है, और इसीलिए सन्नाटा पसरा हुआ है उस खेमे में जिसे आंदोलन जीवी का खेमा कहा जाता है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।